हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना हमें उसके सिलेबस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। हम लोग कहीं अननेसेसरी चीज़ों को ना पढ़ लें। तो आपको जो सिलेबस है 2024-25 अकाउंटेंसी का, वो आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने होते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, बिजनेस स्टडीज़ के हो। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मैं बता दूँ कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। हम लोग अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो बच्चों, ये ऑसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इस बुक को ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आप लोग के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। इस बुक के अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन के साथ आंसर मिलता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों सिलेबस की तरफ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से आप लोग की मार्किंग स्कीम रहने वाली है। देखो, सबसे पहले समझो जो आपकी पहली वाली बुक है यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ये 36 मार्क्स कंप्राइज करती है आउट ऑफ 80। ठीक है, इसके अलावा आप अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसके अंदर शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, वो बुक आपकी 24 मार्क्स की, दोनों मिला के 60 मार्क्स आपके इस तरीके से मिलेंगे। थर्ड बुक यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है 8 मार्क्स की। टोटल हो गए 20 मार्क्स, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम, जो कि कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर आपकी वाइवा, प्रोजेक्ट फाइल और ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। यूजुअली ज्यादातर बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इंटरनल्स में। तो हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की और क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले समझो जो आपकी पहली वाली बुक है, पहले वाला पार्ट है पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो मेजर मेरे को चेंज देखने को मिला है वो ये है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और प्रॉफिट, बस इन्हीं को लेके ही चेंजेस होंगे। बाकी कमीशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं आएगी, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगी। कमीशन के क्वेश्चन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जरूर आएंगे, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में नहीं आएंगे। और पास्ट एडजस्टमेंट अपने आप में एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल एग्जामिनर इससे क्वेश्चन देता ही देता है, और इस बार आप लोगों को काफी ज्यादा इजी इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा आपको एक बात समझिए, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझते हैं। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ज्यादा टिपिकल चेंजेस और टिपिकल क्वेश्चंस अब आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे जाओगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है मैंने यहाँ पे लिख दी है। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे रिलेशन अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का बैंक कैश या बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज से आपको फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज थोड़ी सी थियोरी पढ़ लेना। ठीक है, साथ में आपको शेयर कैपिटल के सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो इशू हो, अलॉटमेंट हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इन टाइप के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। मिड टर्म तक इन्होंने बोला है कि यानी कि 13 सितंबर तक आप लोगों का यहाँ तक का सिलेबस हो जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कौन सा स्कूल कितना टाइम लगाता है कराने में। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पे आते हैं हम लोग। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पे टीडीएस वाला टॉपिक अब नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, टीडीएस वाले क्वेश्चन मत करना, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं डिबेंचर्स में से। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के आपके चैप्टर्स है, अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आपको जो टूल्स है वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ आपको अच्छे से करनी है। बाकी पूरे के पूरे सिलेबस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट निकल के आ रहा है आप लोग मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोगों ने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, कुछ भी चीज अननेसेसरी मत करो। ठीक है, बियॉन्ड द सिलेबस मत करो, जितना सिलेबस में उतना ही करो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइम पे हो जाए। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।